हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो डीसी जनरेटर का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन दोनों टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अब डीसी जनरेटर के लॉस आ जाते हैं, लॉसेस इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कितने प्रकार के लॉस होते हैं ये आज हम आप पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर का जो होता है इसमें 3 प्रकार के लॉस पाए जाते हैं। नंबर 1 है कॉपर लॉस, नंबर 2 है आयरन लॉस और नंबर 3 है यांत्रिक लॉस यानी मैकेनिकल लॉस। तो नंबर 1 जो कॉपर लॉस है वो वाइंडिंग में होता है, तो उसी के बारे में आज हम जान लेते हैं। तो देखिए कॉपर लॉस दिखाया गया है। यह वैद्युत शक्ति की वह क्षति है या लॉस है जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशों के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होता है। इस क्षति का मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। ताम्र क्षति निम्न प्रकार की होती है, अभी दिखा रखा है आपको I²RA, ये आर्मेचर क्षति है। ये आर्मेचर में होती है, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो आर्मेचर करंट और प्रतिरोध का गुणनफल, आर्मेचर करंट का वर्ग और इसका प्रतिरोध का गुणनफल। इसी प्रकार शंट फील्ड क्षति, जो शंट फील्ड करंट होता है और प्रतिरोध शंट फील्ड का प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार सीरीज फील्ड क्षति यानी सीरीज फील्ड का करंट का स्क्वायर और सीरीज फील्ड का करंट का जो प्रतिरोध है वो वाइंडिंग का प्रतिरोध। और इसके अलावा चौथा जो होता है इंटरपोल क्षति, तो इंटरपोलों में क्षति। तो इस प्रकार कुल क्षति जो होती है वो कुल क्षति का 30 से 40% आर्मेचर क्षति है और कुल शंट फील्ड में कुल क्षति का 30 से 35% क्षति होती है। तो अब ब्रुश द्वारा क्षति जो दिखाई गई है वो देख लेते हैं हम। कार्बन बुश के द्वारा ब्रुश संपर्क प्रतिरोध क्षति का यह क्षति प्रति ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप के रूप में व्यक्त की जाती है। तो कार्बन ग्रेफाइट ब्रुश के लिए 1 वोल्ट प्रति ब्रुश तथा मेटल ग्रेफाइट ब्रुश के लिए 0.5 वोल्ट। तो ग्रेफाइट के लिए 1 वोल्ट और मेटल ग्रेफाइट ब्रुश के लिए 0.5 वोल्ट प्रति ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर जो बताया गया है IA का जो मान है आर्मेचर करंट एम्पियर में लिया गया है, ISS शंट फील्ड करंट एम्पियर में लिया गया है, ISC सीरीज फील्ड करंट है, RA आर्मेचर प्रतिरोध, RSH शंट फील्ड प्रतिरोध, RSE सीरीज फील्ड प्रतिरोध और RIP इंटरपोल प्रतिरोध। तो इस प्रकार ये लॉसेस हैं जो कॉपर लॉस है। तो कॉपर लॉस के बारे में बताया गया है। इससे आगे हम शंट फील्ड या सीरीज फील्ड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।